हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर है जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं सॉइल में, साथ ही साथ जो हम लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते हैं, यानी कि एनिमल्स को जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं अपने यूज़ के लिए, उसको हम ऑल टुगेदर डालते हैं एग्रीकल्चर में। सो लेट्स कम ऑन टू द फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्या क्या हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर 89.96% ऑफ द पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिव्स इन रूरल एरियाज। Agriculture and allied sectors provide direct employment to about 70% of total workers of the state. The agriculture sector contributes nearly 15% of the state domestic product. और जो हमारे क्रॉप्स हैं, लाइफ स्टॉक है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू अबाउट 13.31%। किसके लिए? ग्रॉस स्टेट की ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2020 टू 2021। ये फैक्ट्स मैंने अच्छे सोर्सेज से लिए हुए हैं। आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि है 55.67 लाख हेक्टेयर्स, जो एरिया है ऑपरेशनल होल्डिंग्स का वो है 9.44 लाख हेक्टेयर्स एंड इज ऑपरेटेड बाय 9.97 लाख फार्मर्स with an average holding size of 0.95 hectares. अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें लैंड होल्डिंग्स की, तो 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो है 88 उनके पास जो है लैंड होल्डिंग्स जो है 88.86% है। सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स के पास है 10.84% और लार्ज फार्मर्स के पास है 0.30%। और लगभग 80% जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है स्टेट में वो रेन फेड है, यानी कि जो हमारी मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है उसकी मदद से इरिगेशन होती है, रेन फेड है। और इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स कौन कौन से हैं हमारे पास? वी हैव राइस, व्हीट और मेज। इसमें से जो हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं, यानी कि जो हम समर्स में उगाते हैं, वो है ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, रेपसीड, उर्द, बीन, मूंग और भी बहुत सारी हैं, पर हम कुछ लेते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं। और रबी क्रॉप्स यानी कि जो सर्दियों में उगाए जाते हैं वो तोरिया, ग्राम और लेंटिल। और अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करें तो वो है सीड पोटैटो। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल स्पीति और ये एरिया है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट सीड पोटैटो उगाए जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टेट के लिए। और ऑफ सीजन वेजिटेबल्स भी हैं कैश क्रॉप में और जिंजर भी है। और अभी तक हम सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फिगर्स वगैरह लर्न करने की। तो टोटल नेट सोन एरिया जो है 12% है। और मैक्सिमम कितना है हमारे पास, कहाँ है? आई मीन कांगड़ा में है, फॉलोड बाय मंडी और फॉलोड बाय शिमला। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हमारा एरिया शो करते हैं हम। और लीस्ट जो है लाहौल स्पीति में है बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग अ कोल्ड डेजर्ट, और किन्नौर। अब हम फैक्ट्स के बाद आएंगे हमारी जोन्स पे। हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर की जोन्स बनाई हुई हैं, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। एग्रीकल्चर सबसे पहले तो हम करते हैं क्लाइमेट के बेसिस पे है, जहाँ पे सपोज ज़्यादा बारिश होगी तो हम राइस उगाएंगे, कम बारिश होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जैसे मटर हो गए या आलू हो गए, ऐसी चीज़ें उगाएंगे जिसको हम इरीगेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कम लेवल पे। तो एग्रीकल्चर और क्लाइमेट को मिला के जो हमने जोन्स बनाए हैं उनको हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं। इंडिया में हमारी टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है 15 में से जो वेस्टर्न हिमालयन जोन है उसमें हिमाचल प्रदेश लाई करता है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमने 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। अब ये जोन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारी जोन 1 शिवालिक हिल जोन। इसमें क्लाइमेट रहता है सब ट्रॉपिकल। ज्योग्राफी क्या है? फुट हिल्स हैं और वैली एरियाज हैं। और ऑल्टीट्यूड कितना है यहाँ पे? ऑलमोस्ट 350 to 650 मीटर्स।
जोग्राफिकल एरिया की बात करें हमने ये वाले पॉइंट्स जो हैं जोग्राफिकल एरिया और कल्टिवेटेड एरिया ये पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे रिविजन से एक मैंने फिर से लिख दिया है। जोग्राफिकल एरिया है 35% हमारे यहाँ पे, और कल्टिवेटेड एरिया है 40%। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो एक मिनट, इस तरह का ही कुछ मैप बनेगा, लेकिन यह है कि कुछ एरियाज इधर उधर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वैलीज एंड ऑल, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फुट हिल्स हैं प्लस वैलीज हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा, बट एट सम प्लेसेस इट विल वेरी। और डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं इसमें, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, और कुछ पार्ट्स सिरमौर के, कांगड़ा के, सोलन के, चंबा के। और क्लाइमेट में क्या क्या है, रेनफॉल होती है यहाँ पे 165 मिलीमीटर्स, और ह्यूमिड टू कोल्ड एरिड क्लाइमेट रहता है यहाँ पे। और मेन क्रॉप्स क्या क्या है, मेन क्रॉप्स है राइस, वीट, मेज, ज्वार, मैंगो, लीची और गुआवाज। सेकेंड जोन है हमारी मिड हिल जोन, जिसका ऑल्टीट्यूड है हमारा 651 मीटर्स से 1800 मीटर्स। क्लाइमेट यहाँ पे रहता है माइल्ड टेम्परेट, और रेनफॉल रहती है 2000 मिलीमीटर्स। जोग्राफिकल एरिया है 32% और कल्टिवेटेड एरिया है 37%। यानी कि पहले वाले से भी हम यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कल्टिवेशन करते हैं, जहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि सबसे ज़्यादा कांगड़ा में है, मंडी में है और शिमला में है, सो वो इस रीजन में फॉल करता है। डिस्ट्रिक्ट्स देखिए अब, कांगड़ा, पालमपुर का कांगड़ा, रामपुर, शिमला, और पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, कुल्लू एंड चंबा। तो वही रीजन आ गए। मेन क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइस, वीट, अरहर, रेप सीड, सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थर्ड रीजन है हाई हिल जोन, जो कि है ऑल्टीट्यूड 1801 मीटर्स से 2200 मीटर्स। क्लाइमेट आएगा यहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेट और एल्पाइन पैस्चर्स, और रेनफॉल होगी 400 मिलीमीटर्स। अब जोग्राफिकल एरिया यहाँ पे 35% है, लेकिन यहाँ पे कल्टिवेटेड एरिया अब गिर जाता है, कम हो जाता है टू 21%। डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे अगेन चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर एंड ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ शिमला और कुल्लू। और यहाँ पे देखो अब हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप्स भी हम यहाँ पे उगाते हैं, जैसे कि एप्पल, पीच, एप्रिकॉट। उसके अलावा है हमारे पास पल्सेस हैं, ऑयल सीड है, राइस है और मेज़ है। और फाइनल जोन जो है हमारा कोल्ड ड्राई जोन। अब आप समझ गए होंगे कि किन्नौर और लाहौल स्पीति ही बचा है, और जो हमारा चंबा का पांगी रीजन है। तो ऑल्टीट्यूड 2200 मीटर्स है। क्लाइमेट सेमी एरिड, एरिड का मतलब होता है ड्राई टू ह्यूमिड, और रेनफॉल यहाँ पे है 1030 मिलीमीटर्स, जो कि मैक्सिमम स्नोफॉल के रूप में होती है। और जोग्राफिकल एरिया यहाँ पे 36% है, लेकिन कल्टिवेटेड एरिया देखो अब 35 से 37 हुआ, फिर 21% हुआ, लास्ट में 5% एरिया रह गया। जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है, बल्कि कह लीजिए मैक्सिमम है यहाँ पे, क्योंकि लाहौल स्पीति सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, लेकिन कल्टिवेटेड एरिया सबसे मिनिमम है। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, कुछ पार्ट्स कुल्लू के हैं, किन्नौर के हैं, लाहौल स्पीति के हैं, और पांगी इन चंबा। मेन क्रॉप्स बार्ले, मेज, पल्सेस, पोटैटो, हॉप्स, सैफरन, एप्पल्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, और क्वालिटी सीड पोटैटो उगाते हैं यहाँ पे। अब रिसेंटली यहाँ पे हींग उगाने की भी बात हो रही है, सो मोस्ट प्रोबेबली इसी एरिया में ये उगाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम क्रॉप परफॉर्मेंस की बात करें, जोन्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने अगर क्रॉप परफॉर्मेंस देखें तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2020-21 एवरेज ईयर जो है हमारा, उसमें ये एवरेज ईयर रहा है। इसमें टोटल प्रोडक्शन रही है हमारी 8.89 मिलियन टन्स, फूड प्रोडक्शन 15.2 लाख मिलियन टन्स, पोटैटो प्रोडक्शन 1.96 MT, वेजिटेबल प्रोडक्शन 18.67 लाख MT, और क्रॉप प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि हमारी कितनी टारगेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी रहेगी 2021 टू 2022, वो है टोटल है 16.35 लाख MT। खरीफ गर्मियों के क्रॉप्स 9.21 लाख MT, और रबी है 7.54 लाख MT। और इसके बाद अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें कि किस तरीके से हम क्या क्या कहाँ पे मतलब कितनी जगह पे हम क्या उगाते हैं, तो वो आता है अमंग द टोटल फूड ग्रेन्स इन द स्टेट, wheat covers the maximum cropped area
यानी कि 38.5% ऑफ द स्टेट, फॉलोड बाय मेज एंड पैडी, सबसे ज़्यादा 38.5% है। वीट, मेज है 31.6% और पैडी है 8.6%। और फूड ग्रेन्स में क्या क्या है? मेनली वीट, मेज, पैडी और बार्ले। तो कांगड़ा में मैक्सिमम एरिया है अंडर फूड ग्रेन्स, फॉलोड बाय मंडी, फॉलोड बाय हमीरपुर। और हमारे पास जो पल्सेस के अंडर एरिया है वो है मंडी, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, फॉलोड बाय शिमला और सिरमौर। और ऑयल सीड्स जो है उसमें कांगड़ा मैक्सिमम एरिया कवर करता है, फॉलोड बाय चंबा एंड फॉलोड बाय ऊना। अब हम जो है कोशिश कर रहे हैं इन पे फोकस ले करने का, पल्सेस और ऑयल सीड्स पे। वे ट्राइंग की फूड ग्रेन्स के साथ साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ हम इनको भी काफ़ी मात्रा में उगाएं। अब लास्ट में मैं बात करूंगी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स और स्कीम्स की। मैं सिर्फ यहाँ पे मेन कवर करूंगी कौन कौन सी हैं, और आप लोगों को ये इकोनॉमिक सर्वे या किसी भी सोर्स से प्रॉपरली पढ़ना है इन सभी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा है, सो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं कवर करना चाहती थी। आई डोंट वांट इट टू गेट बोरिंग, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाई यील्ड वेराइटीज़ प्रोग्राम, HYVP, प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम, प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जिसके अंडर जिसको हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बोलते हैं, PMFBY, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 2005, और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई-नाम। फिर है हमारी टी डेवलपमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, RKVY रफ्तार, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMAET, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई मिशन NFSM। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, एफिशिएंट इरिगेशन थ्रू माइक्रो इरिगेशन स्कीम, उत्तम चारा उत्पादन योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, फ्लो इरिगेशन स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान योजना PM कुसुम, जल से कृषि को बल योजना, मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, एंटी हेल नेट। 24 हैं ये टोटल जितनी मैंने कवर की हैं। एंड आई रिपीट कि इनको आप खुद से एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।